नमस्कार दोस्तों, आत्मशक्ति संजीवनी के काउंसलिंग सेशन में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो धन्यवाद, और नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, क्योंकि हर बार कुछ अनोखी और यूज़फुल जानकारी के साथ हम आते हैं ताकि हमारे बच्चे अपना ऑल ओवर डेवलपमेंट बहुत आसानी से, सहजता से कर पाएँ। दोस्तों, अपनी पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि किस तरह से हम ऐसे पढ़ें और पढ़ाएं कि ऑन द टिप्स हर सब्जेक्ट हमें लर्न हो सके। और अब चूँकि एग्ज़ाम्स पास हैं तो आज का सेशन स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए, अपने बच्चों को बुलाइए, बिठाइए और सिर्फ 5 मिनट के लिए पूरा वीडियो पूरी शांति से, तसल्ली से, और हो सके तो पेपर और पेन हाथ में लेकर सुनिए। सो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? अच्छी पढ़ाई चल रही होगी। तो आज हम बताएंगे कि कैसे हम पढ़ाई के लिए खुद को प्रिपेयर करें और पढ़ें कि सब कुछ बहुत इजीली, हंसते हंसते, चुटकियों में आराम से याद हो जाए और हमें बहुत अच्छे से लंबे समय तक याद रहे। तो शुरुआत करें। सबसे पहले रेडीनेस, यानी खुद को रेडी करना पढ़ने के लिए। इसके लिए ज़रूरी है कि आप एक निश्चित समय और एक निश्चित स्थान का चयन करें, चुनें, ताकि वहाँ बैठने पर आपको लगे कि हाँ, यहाँ तो मेरा पढ़ने का काम है, और अपने आप पढ़ने के लिए मूड बनना शुरू हो जाए। और इसके लिए आपका फ्रेश होना बहुत ज़रूरी है। वो आपकी सहूलियत है कि आप रात में पढ़ते हैं या दिन में, लेकिन अगर आप दिन में पढ़ाई कर रहे हैं तो ज़रूरी है कि कुछ हल्का फुल्का स्पेशली फ्रूट्स खाकर, फ्रेश होकर आप पढ़ने के लिए बैठें। खाना खाने के बाद पढ़ने पे तो बस नींद आती है, पढ़ाई नहीं होती। इसीलिए फ्रेश होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, अपना डिफ़िकल्ट लेवल तय करें, यानी जो सब्जेक्ट आप बहुत आसानी से, इंटरेस्ट के साथ कर पाते हैं, तो सबसे पहले आप उसको लीजिए, ताकि बिना किसी बोरियत के, बिना किसी परेशानी के जल्दी जल्दी काम हो और आपका मूड बना रहे, ताकि आप आगे और पढ़ सकें। तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट वाला सब्जेक्ट सबसे पहले, उससे कम दूसरे नंबर पर, उससे कम तीसरे नंबर पर, और सबसे लास्ट में जहां आपको समय बहुत ज़्यादा लगता है, ताकि आराम से, बिना परेशानी के आप अपने हर सब्जेक्ट को टाइम दे पाएँ। और हाँ, ये बात ज़रूर याद रखेंगे कि हर सब्जेक्ट को टाइम देना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आज किसी में काम नहीं है तो आप उसे हाथ नहीं लगाएंगे। अगर ऐसा है कि आज किसी सब्जेक्ट में आपको कुछ नहीं करना है, तो स्पेशली आज तो उसकी रिवीजन का दिन है ना, तो रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। और ये बात ज़रूर ध्यान रखेंगे कि सारे सब्जेक्ट्स करने हैं। अगर 2 में आप बहुत अच्छे हैं, तो बेटा हमारे साथ भी ऐसा होता था कि हर सब्जेक्ट तो अपने को पसंद नहीं होता, नहीं ना, लेकिन क्योंकि हमें अच्छा स्कोर करना है तो हर सब्जेक्ट में अच्छे सब मार्क्स लाने ज़रूरी हैं, है ना। तो यहाँ इस बात को ज़रूर ध्यान रखिए कि वीक सब्जेक्ट्स पर, जहाँ आप वीक हैं वहाँ तो आप मेहनत करते ही हैं, लेकिन जो सब्जेक्ट्स आपका बहुत इंटरेस्टिंग है, आप इजीली उसमें मार्क्स ले लेते हैं, तो वहाँ थोड़ी सी और मेहनत करिए। लग रहा है ना सुनकर अजीब, उल्टा बोल रही हैं मैम, पर ये सच्चाई है। क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जिन सब्जेक्ट्स को आप बहुत अच्छे से कर पाते हैं, अरे वही सब्जेक्ट्स तो ऐसे हैं जहाँ थोड़ी सी और मेहनत करके आप 100% मार्क्स ले सकते हैं, और जहाँ आप वीक हैं वहाँ आपका कंपनसेट हो पाएगा, बैलेंस हो पाएगा। तो जहाँ इंटरेस्ट है वहाँ थोड़ी सी मेहनत और, बहुत अच्छा स्कोर करने के लिए। और उसके बाद है ऑफ कोर्स रिवीजन। आपको बताया था पहले भी, साइकोलॉजिस्ट प्रूव कर चुके हैं कि आपकी सबसे ज़्यादा फॉरगेटिंग होती है आपके याद करने के ठीक आधे घंटे के अंदर,
यानी जब आपको लगे कि मेरे सारे सब्जेक्ट्स हो गए, मैंने टाइम दे दिया, तब ओनली 15 मिनट्स, ओनली 15, ज़्यादा नहीं है ना, सिर्फ 15 मिनट रिवीजन के रखिए जिन्हें आपने अभी अभी टाइम दिया है। और जैसा हमने पहले भी बताया था कि एक पेंसिल से आपने उन लाइंस को, इम्पॉर्टेंट लाइंस को अंडरलाइन किया हुआ है, तो उन 15 मिनट्स में आपको हर सब्जेक्ट के वो मेन पॉइंट्स फटाफट रिवाइज कर लेने हैं, ताकि आपकी फॉरगेटिंग हो ही नहीं पाए। और साथ में ऑफ कोर्स अगर आप चाहे दिन का समय है, याद करने के बाद, अपनी पढ़ाई करने के बाद रेस्ट, ज़रूरी नहीं सोने से रेस्ट होता है, रेस्ट ज़रूर करेंगे ताकि जो जो आपने याद किया है, पढ़ा है, उसके मेमोरी साइन आपके दिमाग में बहुत अच्छे से स्ट्रेंथन हो सकें, उन्हें समय मिल सके। इसीलिए अगर रेस्ट का टाइम है तो ऑफ कोर्स 10-15 मिनट का रेस्ट, आधे घंटे का रेस्ट तो बनता है। और अगर नहीं है, किसी कारण से आपको कुछ और ज़रूरी करना है, तो खेलने से पहले सिर्फ 5 मिनट्स का डीप ब्रीथ ज़रूर करिए, आइज़ क्लोज करके डीप ब्रीदिंग करके उन मेमोरी साइन को स्ट्रेंथन करना मत भूलिए। सुबह उठने के बाद रिवीजन ज़रूर करनी है। तो आशा है ये वीडियो बहुत पसंद आए, बहुत यूज़फुल रहे, क्योंकि एग्ज़ाम टाइम आ रहा है। तो अच्छे से पढ़िए, जम के पढ़िए और बहुत अच्छे मार्क्स लाइए। ऑल द बेस्ट। सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन दबाना मत भूलना और जम के अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलना। ओके, बाय बच्चों।